नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में मूल रूप से क्लास नंबर 55 है। इससे पहले हम लोगों ने 54 क्लास देख रखी है। आज की इस 55वीं क्लास में हम लोग बंगाल शैली के चित्रकार में बहुत फेमस नाम असित कुमार हल्दर जी का पढ़ेंगे। आप जानते हैं बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, DP राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार आदि नाम आपके सिलेबस में शामिल हैं। फिलहाल हम लोग बहुत सारे नामों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आउट ऑफ सिलेबस खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा उन्हें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है आज असित कुमार हल्दर के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा था या फिर नंदलाल बसु के बारे में पढ़ा था। आप जानते हैं नंदलाल बसु खड़गपुर में इनका जन्म होता है 1883 में। मुंगेर जिला में होता है। आप जानते हैं मुंगेर बिहार का प्रांत होता है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया बिहार, बहुत बार पूछा गया मुंगेर। तो नंदलाल बसु मुंगेर में जन्म होता है और मूल रूप से इनकी फेमस रचनाएं कुछ खास होती हैं। जैसे आप जानते होंगे ये शिव का विस्फान हो गया, अर्जुन, दुर्गा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, मेघ, उमा तपस्या, रूपावली, शिल्पकला, ये सारे जो है किसके हैं? तो नंदलाल बसु के हैं। और नंदलाल बसु के गुरुजी का नाम क्या है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर आप जानते ही होंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो है भतीजे लगते हैं। और जोंडा साकू में उनका जन्म होता है। जोंडा साकू कहाँ पड़ता है? ये बंगाल वाला प्रांत हो जाता है, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे नंदलाल बसु, DP राय चौधरी, के वेंकटप्पा, पुतिन बिहारी दत्त और जो है शैलेंद्रनाथ मुखर्जी, मुकुल चंडे, समरेंद्रनाथ गुप्ता, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खासगी, ये सारे इनके ही जो है मूल रूप से शिष्य हैं। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है मूल रूप से बहुत ही अच्छे चितैरे माने जाते हैं। ये जो है चित्रकला को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। ये भी हैवले के योगदान से ये भी मूल रूप से इसमें आते हैं और बंगाल शैली के एक अच्छे और जो है मुख्य चित्रकार के रूप में उभरते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ ठाकुर पे बनता है, उसके बाद नंदलाल बसु और जो है मूल रूप से असित कुमार हल्दर पे बनता रहता है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी और जो पूछने की संभावना रखते हैं उन्हें भी। तो असित कुमार हल्दर के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। असित कुमार हल्दर की अगर बात करते हैं बेटा, तो इनका जन्म, मृत्यु, सब कुछ हम लोग जानेंगे। जन्म आप जानते होंगे 1890 के ईस्वी में लगभग जन्म हो जाता है इनका कलकत्ता में ही। और इनकी मृत्यु आप जानते ही होंगे कि इनकी मृत्यु कब होती है? तो बेटा 1964 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जन्म मृत्यु पूछा गया क्वेश्चन है और खास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग विशेष फोकस करने वाले हैं। आइए देखते हैं असित कुमार हल्दर के बारे में। तो असित कुमार हल्दर एक कल्पनाशील, भावप्रवण, आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं, शिल्पकार भी रहे हैं और कला समालोचक के साथ साथ चिंतक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, विचारक भी रहे हैं तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक और संयोजक का भी काम कर चुके हैं। बहुत प्रवीण और बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तो ये आधुनिक चित्रकार हैं, ये भी ध्यान रखना है। शिल्पकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, चिंतक भी हैं और मूल रूप से कवि भी हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते होंगे यही जो है आगे चल करके दो जगह आपको काम करते दिखाई देंगे। एक तो आपका नाम आएगा शांति निकेतन में, एक आएगा जयपुर में, एक आएगा लखनऊ आर्ट कॉलेज में। तो मूल रूप से 3-4 जगह काम अच्छे से किए हैं असित कुमार हल्दर जी, याद रखना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। असित कुमार हल्दर का जन्म जो है जोड़ा सांको स्थित टैगोर भवन में विचित्र कलात्मक वातावरण में एक प्रतिमान प्रतिष्ठित परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ। 1880 बोल गया, 1890 ईस्वी में हुआ था। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देख के इनका बाल जो है औचित्य सुत जग गया और मूल रूप से बाल काल से ही अच्छे चित्रकार के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर दिए। चित्रकला इनसे बहुत अच्छे से जुड़ने लगी। बाद में अपने दादा रखाल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक थे। कौन? रखाल दास जी। इनके दादा थे रखाल दास जी और लंदन विश्वविद्यालय में वो संस्कृत के प्राध्यापक थे। अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। तो किससे इन्हें प्रेरणा मिला है? तो रखाल दास जी से मिला है। रखाल दास जी कौन है? तो असित कुमार के दादाजी हैं, यानी इनके पिताजी के पिताजी हैं, ठीक है। तो असित कुमार के पिताजी के पिताजी हैं रखाल दास जी, जो लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक भी रह चुके थे। उनसे जो है इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, बहुत ज़्यादा कला के रूप में जो है विकसितियाँ प्राप्त की हैं। आगे बात करते हैं तो असित कुमार हल्दर का और कार्यकाल कैसा रहा। तो असित कुमार 15 वर्ष की आयु में ही हल्दर को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिए गए थे। तो कुल मिला के 15 वर्ष की आयु में ही ये अच्छे कॉलेज में प्रवेश पा चुके हैं। कौन? असित कुमार हल्दर जी।
कौन से कॉलेज में? तो कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से इन्हें दाखिला मिल गया था, जहां आपको कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर मिले। और अवनींद्रनाथ टैगोर कब मिलते हैं? 1906 में मिलते हैं, ये भी याद रखना है। तो कलकत्ता गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ और गांगुली के साथ साथ सादाचरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षक इन्हें मिलते रहे। तो 16 वर्ष नहीं 15 वर्ष की आयु में, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कब ये मूल रूप से उनके शिष्य बनते हैं। तो 1906 में बनते हैं। 1906 में मूल रूप से अवनी बाबू के शिष्य बन जाते हैं। इनके साथ साथ इनको कौन और पढ़ाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर पढ़ाते हैं, नंदलाल बोस पढ़ाते हैं, सुरेंद्रनाथ गांगुली पढ़ाते हैं, सादाचरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों के साथ साथ ये मूल रूप से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो गुरु जी इनके एक हैं, शिक्षक इनके बहुत सारे हैं, जो इनके शिष्य हैं मूल रूप से गुरु भाई इनके बहुत सारे हैं। क्षितिज मजूमदार हों, नंदलाल बसु हों, डी पी राय चौधरी हों, के वेंकटप्पा हो, पुतिनलाल दत्त हों, मूल रूप से शैलेंद्रनाथ डे हों, मुकुलचंद डे हों, मनीष डे हों, सादाचरण उकील हों, समरेंद्रनाथ गुप्ता हों, सुधीर रंजन कासगीर हों, असित कुमार हल्दर हों, ये सारे जो है गुरु भाई ही थे। सबके किसके चेले थे? तो ये अवनींद्रनाथ यानी अवनी बाबू के चेले थे। तो ये सारे इनके साथ से सादाचरण उकील हों, समरेंद्रनाथ गुप्ता हों या फिर गांगुली हों, शिक्षार्थी थे और मूल रूप से ये लोग साथ में ही पढ़ते थे, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। तो ये सारे लोग जो है चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य मान लिए थे, उसी पे काम कर रहे थे, उसी पे पूरा दिन सोचते विचारते और चित्रकला को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। इसी समय ईवी हैवेल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में रह करके आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया, यानी कला के पुनरुत्थान के लिए आगे योजनाएं बनाई और उनके नक्शे कदम पे जो है अनुसरण कर परावर्ती जीवन में सृष्टि प्रक्रिया के मूल अंतः प्रेरणा पर उजागर हुए। मूल रूप से कुल मिला के आनंद कुमार स्वामी और ईवी हैवेले से प्रेरित होकर के उनके बनाए गए रास्तों पर चलना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और असित कुमार हल्दर के अगर जन्म की बात करें तो जन्म हमने पहले ही बताया था, पुनः देख लेते हैं। जन्म इनका 10 सितंबर 1890 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? कोलकाता में होता है। कोलकाता में इनका जन्म हो जाता है। बचपन में उनका झुकाव चित्रकला की ओर था। 1906 में वो अवनी बाबू के शिष्य बनते हैं। उस समय उन्हें चित्रकला के उत्तम कोटि प्राप्त हो जाती है, यानी उत्तम कोटि का चित्रकार हो जाते हैं। 1910-11 ईस्वी में मूल रूप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 1910-11 में 1910-11 के मध्य अजंता के चित्रों का अध्ययन किया तथा लेडी हैरिंगम के परिवेक्षण में मूल रूप से चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। नंदलाल बसु की भी जो है मूल रूप से किसके साथ थे? तो लेडी हैरिंगम के साथ थे और वहीं पे जाके अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करवाने में लेडी हैरिंगम का जो है सहयोग किया था। कौन? तो नंदलाल बसु भी थे और मूल रूप से असित कुमार हल्दर भी थे। तो साथ में ये लोग जाते हैं लेडी हैरिंगम के साथ, नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर, और अजंता की चित्र की प्रतिलिपियों को तैयार करने में अपना योगदान देते हैं। बाद में आता है सरगुजा जनपद वाला क्षेत्र जो है 1914 में जोगी मारा के चित्रों की भी प्रतिलिपियां मूल रूप से इन्होंने तैयार की। देन 1921 में ये लोग बाघ गुफा को जाते हैं, बाघनी नदी के किनारे वाला क्षेत्र, बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। इसी प्रकार हल्दर भारतीय चित्र परंपरा में पूर्णतः अवगत हो गए थे। कुल मिला के बाघ, जोगी मारा और अजंता ये तीनों की प्रतिलिपियाँ तैयार किए हैं और अलग अलग डेट में 10-11 में वहाँ जाते हैं और 14 में जोगी मारा देखते हैं, 21 में बाघ को देख लेते हैं। तो 10-11 में कौन देखते हैं? अजंता, और 14 में जोगी मारा, 21 में बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। उस प्रकार हल्दर जो है भारतीय चित्र परंपरा से पूर्णतः अवगत हो जाते हैं। कुल मिला के ये भारतीय चित्रकला कैसे आगे बढ़ी, कैसे आई, कैसे पूर्व काल का इतिहास रहा, कैसे वर्तमान में जा सकती है, इन सभी पे मूल रूप से ये अपना विचार रखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से ये अवगत भी हो जाते हैं और आगे अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है बेटा? राजस्थान का जयपुर में स्थित है मूल रूप से। वहाँ पे 1924 में प्रधानाध्यापक बनाए जाते हैं और 1 साल बाद लखनऊ के कला एवं हस्तशिल्प महाविद्यालय में मूल रूप से ये आचार्य के पद पर सुशोभित हो जाते हैं और पहले आचार्य के पद पर सुशोभित होने वाले भारतीय मूल के होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो है असित कुमार हल्दर जी कहाँ के प्रिंसिपल बने? तो ये लखनऊ वाला ऑप्शन ज़्यादा देता है, जयपुर वाला नहीं रहता है। लखनऊ वाला ज़्यादातर ऑप्शन पूछा गया है, यही राइट आंसर लोग बनाते भी हैं, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं, आप जानते ही हैं। और अगर आगे बात करते हैं तो इनके जीवन में बहुत सारे काम आए, लेकिन फिर भी ये 1964 में इनका देहावसान हो जाता है। और मूल रूप से जब इनका देहावसान हो जाता है तो फिर जो है
इनसे जुड़ी बातें समाप्त होने की ओर हो जाती हैं। फिलहाल हम जो है असित कुमार हल्दर ने क्या क्या प्रतिलिपियाँ तैयार की, किस पे चित्र बनाए, क्या हैं क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे हल्दर ने लकड़ी, रेशम, भित्ती, कागज़, कैनवास पर भी अच्छे से चित्र बनवाया। तो लकड़ी, रेशम, भित्ती, कागज़ और कैनवास पे कौन कौन चित्र बनाए, तो असित कुमार हल्दर जी ने चित्र बनाए थे। विभिन्न धरातलों पर इनका चित्रण कार्य रहा है, बहुत सराहा भी जाता है। उन्होंने अपने संयोजन में सदैव सरलता को ध्यान में रखा है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असित कुमार हल्दर ने मूल रूप से चित्रों को बनाने में विशेष ध्यान दिया, तो सरलता का, सदैव संयोजन में एक दूसरे को क्रमबद्ध लगाने में सरलता को बहुत अच्छे से वो परखते थे, उसको लगाते थे और सरल भाषा में ही ये जो चित्रांकन किया करते थे। इनके चित्रों में जो सबसे खास हैं जैसे मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खैयम, कुड़ाल, अकबर और चौराहे पर जैसे अनेक चित्र इनके बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो ऋतु संहार कई बार पूछा गया है, मेघदूत कई बार पूछा गया है, उमर खैयम भी कई बार पूछा जा चुका डाटा है, याद रखना है। असित कुमार के बारे में और अगर जानकारी लें तो असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लगभग 30 चित्र बनाए हैं। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कितने चित्र बनाए, तो 30 चित्र बनाए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित भी करवाए हैं। आगे इनके कुछ खास चित्र आते हैं, उनके भी नाम हम लोग ले रहे हैं। जैसे अनजान सफ़र या फिर अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, डाटा इंपॉर्टेंट है। झरने की आत्मा, अकबर एक निर्माणकार, जंगल की आत्मा भी इन्होंने चित्रित किया है। और हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य पूछा जा सकता है बेटा, याद रखना है, ऋतुओं का नृत्य। चैतन्य और डाकू पूछा गया है, किसका है बेटा, तो याद रखना है चैतन्य और डाकू को चित्रित करने का काम असित कुमार हल्दर का रहा है। असित कुमार हल्दर वही कलकत्ता वाले, ठीक है, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में होता है, तो वही। और कुछ खास चित्र हैं, जैसे गीतांजलि हो गया, रुबैयात ऑफ उमर खैयम को भी मूल रूप से इन्होंने चित्रित किया है। अभी हमने आगे बताया था आपको कि ये जो है खास चित्रण है जिसमें इनका जाता है उमर खैयम। तो रुबैयात ऑफ उमर खैयम मूल रूप से इनका फेमस चित्र है। आदि चित्र भी मूल रूप से असित कुमार हल्दर ने ही बनाए हैं। इनकी चित्रकला की शैली जो है गीतात्मक रही है। गीतात्मक शैली में ये बहुत सारे चित्रण का कार्य किए हैं। तो जो खास डाटा था हमने पढ़ने का प्रयास किया बेटा। बहुत सारी जो है लेंथी क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। ये किसके शिष्य हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ होता है? जासा जो है जोंडा साकू में होता है। जोंडा साकू कब जन्म होता है? तो 1871 में। पूछा गया अवनींद्रनाथ ठाकुर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और असित कुमार हल्दर के और गुरु भाई कौन थे? तो नंदलाल बसु थे, असित कुमार हल्दर थे, डी.पी. राय चौधरी थे, के हब्बर थे, के वेंकटप्पा थे। ये सारे नाम आपको सदैव याद रखने हैं। असित कुमार हल्दर की अगर बात करते हैं, आप जान ही गए हैं। अवनी बाबू के शिष्य कब बनते हैं? 1906 में बनते हैं। ये जो है जनता के चित्रों के अध्ययन कब करते हैं? 10-11 में करते हैं। और मूल रूप से एलोरा में जोगीमारा में कब जाते हैं? 1914 में जाते हैं। बाग गुफा में कब जाते हैं? 1921 में जाते हैं। महाराजा स्कूल के प्रिंसिपल यानी जयपुर वाले स्कूल के प्रिंसिपल कब बनते हैं? 1924 में। 25 में कहाँ के बनते हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के बन जाते हैं। तो ये खास डाटा। इनकी मृत्यु कब होती है? 1964 में होती है, याद रखना है। मृत्यु असित कुमार हल्दर की कब होती है? 1964 में होती है। तो ये डाटा याद रखना है बेटा। और यही क्वेश्चंस बार बार आपको घुमा के पूछा जाएगा। आपको अगर आता है तभी आप सही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। ये 4-5 पेज आपको लिखना ही लिखना है और जो एक्स्ट्रा डाटा आपको बताया जा रहा है उसे भी नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।